साइंस और अजीब फैक्ट्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही प्रेस करिए बेल आइकॉन ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। क्या आपको पता है हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? जी हाँ, और इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया एडविन हबल ने सन 1929 में। उस समय तो हमारे पास अत्याधुनिक मशीन नहीं थी, पर तब से अब तक साइंस ने काफी तरक्की की और अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 3.8 अरब साल पुराना है। पर सवाल अब भी यही है कि ब्रह्मांड क्या एक बड़े धमाके से बना था? अगर हाँ, तो उस धमाके से पहले क्या था? इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे बड़ी मशीन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का भी निर्माण किया, जिसके जरिए वो माइक्रोस्कोपिक लेवल का बिग बैंग पैदा कर सके और उसके बारे में समझ सके। हालांकि वो पूरी तरीके से ऐसा तो नहीं कर सके, पर उन्हें ये समझ आ गया कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है और इस बात से ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का पदार्थ इस ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले एक ही जगह पर एकत्रित होगा, जो कि विस्फोट के साथ चारों तरफ फैल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सारा पदार्थ ब्रह्मांड के बनने से पहले एक बिंदु के रूप में मौजूद था, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का भी नाम दिया गया। इस बिंदु में विस्फोट की वजह से ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसे बिग बैंग भी बोला जाता है। पर सवाल फिर वहीं आ जाता है, बिग बैंग से पहले क्या था और ये सब कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग होने से पहले न ही कोई विज्ञान था और न ही समय का अस्तित्व था। अगर समय ही नहीं था तो बिग बैंग से पहले हम किसी भी चीज के होने का औचित्य क्या निकालेंगे? तो फिर क्या हम सीधे शब्दों में ये मान ले कि बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था? नहीं, ये बात भी पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ कहता है कि बिना किसी एक वस्तु के दूसरी वस्तु का निर्माण असंभव है। यानी बिग बैंग के पहले कोई न कोई वजह तो रही होगी, जिसके वजह से उस बिंदु में विस्फोट हुआ। एक थ्योरी को अगर हम माने तो हमारा ब्रह्मांड अनंत काल से मौजूद रहा है, यानी हमेशा से बनता है और नष्ट हो जाता है। यदि हम उस बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की बात करें, जो कि बिग बैंग से पहले मौजूद था, उसकी रचना भी एक अत्यधिक घनत्व वाले ब्लैक होल से हुई होगी, जो कि उसके पहले वाले ब्रह्मांड का हिस्सा रहा होगा। अगर अभी की बात करें तो ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और एक निश्चित अंतराल बाद जब ये अपनी अधिकतम सीमा तय कर लेगा तो इसमें भी विस्फोट होगा और एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। ये निर्माण और विनाश की प्रक्रिया हमेशा से चल रही है, पर इस थ्योरी में एक दिक्कत ये है कि ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देती। यानी सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या था, यानी बिग बैंग से भी पहले। और एक अलग थ्योरी है जिसके जरिए हम अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी कि मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कई ब्रह्मांड अस्तित्व में है, जो कि बुलबुलों की संरचना में है और आसपास घूमते रहते हैं, जिनमें टकराव भी होता है, जिसकी वजह से उनमें विस्फोट हो जाता है और एक नए ब्रह्मांड की रचना होती है। शायद हमारा ब्रह्मांड भी इसी तरह के विस्फोट का नतीजा हो। पर जितनी भी थ्योरीज हमारे ब्रह्मांड की संरचना और उनके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताती हैं, उनमें से ज्यादातर फिलॉसफिकल है, यानी बस एक अनुमान। और हमारा विज्ञान अभी इतना आगे भी नहीं पहुंचा कि ब्रह्मांड के निर्माण के पहले की चीजों के बारे में बता सके। पर हम लगातार विकास की ओर अग्रसर हैं और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपने सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं कि बिग बैंग के पहले क्या था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा काम जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही दिलचस्प जानकारियां और फैक्ट्स बताता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।